1960 के बाद कराची के दर्जा हरारत में रात के वक्त 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड और दिन के वक्त 1.6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल फाइंड आउट द रियल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। जो कि आलमी औसत दर्जा हरारत में इजाफे से बहुत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के लिए दुनिया का 8वां सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का सूबा सिंध दर हकीकत ग्लोबल वार्मिंग के लिए जनूबी एशिया के हॉट स्पॉट में से एक है। जैसे जैसे दर्जा हरारत बढ़ रहा है, पाकिस्तान के तमाम हिस्सों में इसके असरात हकीकी वक्त में हो रहे हैं। मुल्क के कई शहरों ने गर्मी के तारीखी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिंध के जैकबाबाद में सिर्फ अप्रैल में दर्जा हरारत 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। हुकाम ने मई में मुल्क में मजीद गर्मी की लहरों से खबरदार किया है, लोगों को घरों के अंदर रहने का मशवरा दिया है। पाकिस्तान के महकमा मौसमियात PMD के मुताबिक इस साल पाकिस्तान ने 1961 के बाद मार्च और अप्रैल के अपने गर्म तरीन और खुश्क महीने का तजर्बा किया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कराची पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर अल्ट्रा वायलेंट तापकारी के जोन में वाक़ है। शहर ने 2015 में हीट व्यू का सामना किया, जिससे 2000 अफराद हलाक हुए और इसे पूरे जनूबी एशिया में आलमी तारीख में रिकॉर्ड की जाने वाली 5वीं मुहलिक तरीन गर्मी की लहर समझा जाता है। शहर में सब्ज जगहों की तेजी से कमी भी दर्जा हरारत में इजाफे का बाइस बन रही है। मुताले से पता चलता है 1992 और 1999 के दरमियान कराची में सब्ज़ाज़ार में 23% कमी वाक़ हुई है। 1999 और 2009 के दरमियान मज़ीद 18% कमी आई। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया है कि मैंग्रोव्स की क्लियरेंस के साथ साथ शहरी इलाकों के लिए ज़मीन की बहाली तरक्की ने शहर को सैलाब और ग्लोबल वार्मिंग का ख़तरा बना दिया है। मैंग्रोव के जंगलात का गर्मी के साथ बिलवास्ता ताल्लुक है। मुताले में कहा गया है कि क्योंकि मैंग्रोव्स ग्रीन हाउस गैसों के गोदाम का काम करते हैं, पाकिस्तान में रिकॉर्ड कायम होने वाली गर्मी के बाइस तेज बर्फ पिघलने की वजह से शिशपर ग्लेशियर के करीब झील में सैलाब आ गया और एक अहम पुल तबाह हो गया। सैलाब जिसने कराकरम हाईवे को नुकसान पहुंचाया। सैलाब 1961 के बाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गर्म अप्रैल के बाद आया। गुज़िश्ता एक माह के दौरान गर्मी की लहरों ने बर्रे सग़ीर पाको हिंद को झंझोड़ कर रख दिया है। आलमी दर्जा हरारत में इजाफे के साथ ही पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में बर्फानी सैलाबों का बढ़ता हुआ खतरा है। जैसे जैसे पहाड़ी ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इंतहाई बर्फानी शुमाली इलाकों में 3000 से ज़्यादा बर्फानी झीलें बन गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इनमें से 33 झीलें ख़तरनाक सैलाब का शिकार हैं। तवक्को है कि शुमाल में कोहे हिंदुकुश के ग्लेशियर्स 2060 तक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इससे भी पहले इसके सबसे बड़े शहर कराची में इससे कहीं ज़्यादा मुहलिक असरात मुरतब होने जा रहे हैं, जिसके 30 सालों में मुकम्मल तौर पर डूब जाने की उम्मीद है। ये बहुत तवील वक्त का फ्रेम नहीं है,
तारीख में ये चंद मिनटों के बराबर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी कई ममालिक से ज़्यादा है। अगर कोई ऐसा मंजरनामा पेश आता है जिसमें कराची डूब जाता है, तो ये लाखों अफराद को बेघर कर देगा। न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खत्ते के लिए बड़े पैमाने पर माशी तबाही होने वाली है, क्योंकि भारत में मुंबई की तरह कराची एक बड़ा इक्तिसादी मरकज़ है और पाकिस्तान का मालियाती दारुल हुकूमत है। और ये दूसरे करीबी खुश्की से घिरे हुए ममालिक जैसे अफगानिस्तान की तरफ से एक बंदरगाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके नतीजे में कराची पर आबो हवा के असरात और भी बड़े पैमाने पर माशी बदहाली ला सकते हैं। कराची में ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के असरात के मुमकिन हल के तौर पर शहरी जंगलात की तख्लीक के हवाले से पाकिस्तान में काफ़ी बहस हुई है। मकसद ये है कि कंक्रीट के जंगलों को नरम शक्ल देकर माहौल को खूबसूरत बनाया जाए और गलियों को ठंडा किया जाए। वाज़ेह रहे कि इन शहरी जंगलात में दर्जा हरारत बाकी शहरों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। कुछ अंदाजों के मुताबिक 7 डिग्री है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान शहरी इलाकों में ऐसे जंगलात लगाने के भरपूर हामी रहे हैं, लेकिन ये एक तवील मुद्दती हल बन जाएगा या नहीं, यह सिर्फ नागुज़ीर ताख़ीर को देखना बाकी है। यहाँ तक कि अगर ये कराची की शदीद गर्मियों की परेशानियों का हल निकलता है, तब भी ये ग्लोबल वार्मिंग और मौसमियाती तब्दीली के अमूमी असरात का मुकाबला नहीं कर सकेगा, जिसके लिए मुश्तरका आलमी कोशिशों की ज़रूरत है। कराची में इस साल दर्जा हरारत 74 सालों में पहले ही सबसे ज़्यादा रहा है और 2030 तक साहिली तूफ़ानों में इजाफे और सतह समंदर में इजाफे के बाइस अमलाक को होने वाले नुकसानात में 10 गुना इजाफा मुतवक्का है। जर्मन वॉच इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान मुसलसल 10 सबसे ऊपर मौसमियाती खतरात से 2-4 ममालिक में शामिल है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।